हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस बाय प्रगति। कल की क्लास में हम लोग यूपी एलटी ग्रेड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 114 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हुए थे। अब आज से हम लोग 115 से लेकर 150 क्वेश्चन तक टोटल कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसमें ए लिखा हुआ है कार्यक्रम को मानना, बी लिखा हुआ है इनाम, सी है मौद्रिक उपहार, डी है विपदा में अन्य को तसल्ली देना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण इसमें से क्या है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, विपदा में अन्य को तसल्ली देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन पीआरए के विकास एवं प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त के विकास का श्रेय जाता है। इसमें ए है रॉबर्ट चेम्बर, बी है पीवी यंग, सी है सीए मोजर, डी है पाउलो फ्रेरे। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, पाउलो फ्रेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। आर्जेमोन तेल में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है। इसमें ए है BOAA, बी है सेंगुइनायरिन, सी है पिरामिडिन क्षार और डी है सोलनिन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा बी, मतलब सेंगुइनारिन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। आंतरिक सज्जा में पीला, नारंगी और बैंगनी, नीला रंग उपयोग करना किस प्रकार की रंग योजना का उदाहरण है। ए है एक रंगीय, बी है स्लिप्ट संपूरक, सी है उदासीन या डी समरूप। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, स्लिप्ट संपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था कौन सी है। ए बच्चों का जन्म होना, बी शादी, सी परिवार सदस्यों की मृत्यु, डी है सेवानिवृत्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा ए, बच्चों का जन्म होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। निम्न में से कौन सा तत्व या घटक सृजनात्मकता के लिए आवश्यक नहीं है। उच्च बुद्धिलब्धता, बी है मौलिकता, सी अनुकूलता या डी नवीनता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, उच्च बुद्धि लब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 121। इसमें है क्वेश्चन इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो इसमें ए दिया हुआ है 1952, बी दिया हुआ है 1947, सी दिया हुआ है 1954 या डी है 1948। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं 122। 122 क्वेश्चन में दिया गया है कोशिका झिल्ली के अंदर के पारदर्शक गाढ़ी जेली के समान द्रव्य को क्या कहते हैं। ए सेंट्रोसोम, बी माइक्रोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी कोशिका द्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। ए 1987, बी 2008 या सी 1950 या डी 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। दो स्वतंत्र चरों के विचलन की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ए जेड परीक्षण, बी टी परीक्षण, सी एफ परीक्षण या डी का स्क्वायर परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी, एफ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। किसी समुदाय को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और संगठित करने, किसी समस्या को तत्काल संतुष्ट करने के लिए एक गहन शैक्षणिक गतिविधि को क्या कहा जाता है। ए अभियान या बी फील्ड ट्रिप, सी प्रदर्शनी या डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। किसी घोल की पीएच मूल्य मापन करता है 1 अम्लीयता या 2 क्षारीयता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चूज कीजिए। इसमें ए है दोनों 1 और 2, बी है केवल 1, सी है न तो 1 और ना ही 2, डी है केवल 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा किसी घोल की पीएच मूल्य मापन करता है ए, दोनों, मतलब अम्लीयता और क्षारीयता दोनों को मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मेनकेस सिंड्रोम किससे संबंधित है। मेनकेस सिंड्रोम किससे संबंधित है। ए लिखा हुआ है जस्ता या बी
आयोडीन, या सी तांबा, या डी फ्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? ए दिया हुआ है क्रेप पट्टी, मोच, बी खपच्ची, अस्थिभंग, सी दिया हुआ पैरासीटामोल, रक्तस्राव, या डी एंटीसेप्टिक डेटॉल। तो इसमें से पूछा क्या गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो क्रेप पट्टी का यूज़ मोच के लिए किया जाता है, खपच्ची का यूज अस्थिभंग के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक का यूज़ डेटॉल के लिए किया जाता है, लेकिन पैरासीटामोल का यूज़ रक्तस्राव के लिए नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। एंजिल उपभोग नियम के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इसमें ए दिया हुआ है मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यय सभी प्रकार की आय में समान रहता है, या बी भोजन पर व्यय आय बढ़ने पर बढ़ता है, या सी शिक्षा पर व्यय आय बढ़ने पर बढ़ता है, या डी है विलासिताओं पर व्यय आय के साथ बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी भोजन पर व्यय आय बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। रक्त में पोटेशियम की बहुत कम मात्रा को क्या कहा जाता है? ए हाइपरथायराइडिज्म, बी हाइपरकैलमिया, या सी हाइपोमीनिया, या डी हाइपोकैलमिया। तो ब्लड में जब पोटेशियम की बहुत कम मात्रा हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोकैलमिया बोलेंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। किस प्रकार के अनुशासन में बालक को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है यदि वो यह मानता है कि नियम पक्षपातपूर्ण है? इसमें ए क्या होगा? प्रजातांत्रिक, बी क्या होगा? अनुमेय या अनुज्ञेय, सी होगा निरंकुश, या डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। नेताओं और नेतृत्व पैटर्न की पहचान के लिए एक विधि है। ए दिया हुआ है व्यक्ति अध्ययन, या बी साक्षात्कार, या सी समाज मित्ती तकनीक, या डी समूह में स्ववर्गीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी समाज मित्ती तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। सहतूत के पेड़ की छाल को भिगोकर और कूटकर बनाए गए वस्त्र को कहते हैं? ए जूट, या बी सिल्क, या सी हेम्प, या डी टापा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा टापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? ए पियाजे के द्वारा, या बी स्किनर, या सी बंडूरा, या डी पावलाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पावलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। सिंक को केंद्र बनाकर बनाया गया रसोईघर होता है? ए एक दीवार रसोईघर, या बी आइसलैंड रसोईघर, या सी पूर्ण रसोईघर, या डी स्टार के समान रसोईघर। तो सिंक को केंद्र बनाकर जब किचन बनाते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं? डी स्टार के समान रसोईघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोडीन चयापचय में बाधा डालने वाले पदार्थ हैं? ए गाइट्रोजन्स, या बी टेराटोजन्स, या सी कार्सिनोजेंस, या डी कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए गाइट्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। बीसीजी का टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है? ए ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक के लिए, या बी खसरा के लिए, या सी पोलियो के लिए, या डी इन्फ्लुएंजा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक। टीबी के लिए हम लोग बीसीजी टीके का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। दिया हुआ है गर्भनाल के काटने से लेकर उसके गिरने तक का समय क्या कहलाता है? ए नवजात शिशु की अवधि, या बी शैशवावस्था, या सी प्रसव की अवधि, या डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नवजात शिशु की अवधि बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से परिवार की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है? ए है मनोरंजन, या बी विवाह संबंध, या सी वंश विस्तारण, या डी बच्चों का पालन पोषण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से परिवार की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है? ए एंटरटेनमेंट जो है मनोरंजन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? ए 6.1 कैलोरी, या 9.0 कैलोरी, या सी 4.0 कैलोरी, या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4.0 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। अरस्तु के अनुसार संचार के 3 तत्व हैं? ए सिग्नल गंतव्य और स्रोत, या बी वक्ता भाषण और श्रोता, या सी रिसीवर चैनल और एनकोडर, या डी एनकोडर डिकोडर और गंतव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी वक्ता भाषण और श्रोता, मतलब SSA मॉडल है, स्पीकर स्पीच और ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142।
भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्टार्टअप योजना लागू की गई थी? ए 2017 या 2015 या 2018 या 2016? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? ए 3:1 या बी 1:2 या सी 5:1 या डी 2:1? तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। घर दीवारों, फर्श, दरवाज़ों, खिड़कियों, छत इत्यादि से बना एक आश्रय है जिसमें मनुष्य रहते हैं। ये किसने आवास को परिभाषित किया है? एक डेफिनेशन है जो पूछा गया है कि ये डेफिनेशन कौन दिया हुआ है? इसमें ए राजमल पी देवदास या बी आर.एस. देशपांडे या सी ए और बी दोनों या डी कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी आर.एस. देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार पराहम किस अवस्था में विकसित होता है? ए अव्यक्तावस्था में या बी गुदावस्था में या सी जन्नेंद्रियावस्था में या डी लिंग प्रधान अवस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी लिंग प्रधान अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य सरलीकरण की नहीं है? ए मल्टीमैन चार्ट या बी मार्क चार्ट या सी हिस्टोग्राम या डी प्रवाह या प्रक्रिया चार्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। मस्तिष्क जिस उम्र में अपना परिपक्व आकार को प्राप्त कर लेता है, इस संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? ए 8वें वर्ष तक या बी 2 वर्ष तक या सी 13वें वर्ष तक या डी 5वें वर्ष तक? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? ए 8वें वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। कोन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा प्रकल्पित किया गया? ए एडवर्ड डेल या बी एलिजाबेथ डेल या सी एडगर डेल या डी एडवर्ड ड्यूक? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 48 का? सी एडगर डेल ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस की थियरी दी थी। कौन? एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। हेनले लूप निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? ए फेफड़े या बी गुर्दा या सी यकृत या डी हृदय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 149 का? बी गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे क्वेश्चन पेपर का 150। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य योजक एक सिंथेटिक स्वीटनर है जिसका आमतौर पर कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों जैसे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है? ए सैकरीन, बी एस्पार्टेम, सी स्टीविया या डी सुक्रालोज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एस्पार्टेम। तो ये था हमारा UPLT ग्रेड जो है, ये UPLT ग्रेड 2025 होम साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था हम लोगों का, जो होम साइंस का क्वेश्चन पेपर ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें टोटल 31 से लेकर के और 150 क्वेश्चन थे, जो कि आज हमारे पूरे क्वेश्चन 150 कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर सही लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।